कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़िए। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वह अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। सर्प, नृप, शेर, डंक मारने वाले ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्तों और एक मूर्ख, इन 7 को नींद से नहीं उठाना चाहिए। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं। ये आपको बर्बाद कर देगा। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए। अगले 5 साल उन्हें डांट-डपट के रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, यह कड़वा सच है। वेश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते, और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिस पे फल ना हो। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुहक देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुरख लाता है। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है, और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। कि बुद्धिमान लोगों, अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग्य हों और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है,
ये सत्य की शक्ति ही है जो सूरज को चमक और हवा को वेग देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर करती हैं। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है ना धन। जो सुख शांति व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट होने पे मिलती है, वो लालची लोगों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान की जानकारी, समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में आप चाहे कितने भी ईमानदार, मेहनती और सकारात्मक क्यों न हो, जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगते हैं तो कुछ लोग जलने लगते हैं। आपके हर अच्छे कदम को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उनका सीधा सामना करना चाहिए या उनसे स्मार्टली निपटना चाहिए। भारत के महान कूटनीतिज्ञ और नीति शास्त्री आचार्य चाणक्य ने ऐसे लोगों को पहचानने और उनसे निपटने के लिए गहरी और स्मार्ट तरीके बताए हैं। ऐसे लोगों को कैसे पहचानना सीखें। चाणक्य कहते हैं, जो आपकी पीठ पीछे आपकी आलोचना करें वो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। जो लोग आपकी तरक्की पर चुप रहकर जलते हैं वे धीरे धीरे आपको मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर दूरी बनाना ही पहला कदम है। प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। चाणक्य मानते थे कि मूर्खों से बहस करना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। अगर कोई लगातार आपको नीचा दिखा रहा है तो हर बार जवाब देने की बजाय चुप रहना ही समझदारी है। आपकी सफलता ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगा। अपने कार्य पर फोकस करें। नीति कहती है कि असली जवाब तब दें जब आपकी उपलब्धियां बोलें। जब आपका काम दिखने लगेगा तो नफरत करने वाले खुद शांत हो जाएंगे। इसलिए उन्हें सबक सिखाने के बजाय खुद को बेहतर बनाना ज्यादा असरदार तरीका है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो, जिसकी शिकायतें कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत ही कम होता है। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल, और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वह व्यक्ति विशेष है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो कृपया टारगेट सक्सेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जिस आदमी से हमें काम लेना है
उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। प्रेम और आस्था दोनों पर ही किसी का जोर नहीं है। ये मन जहां लग जाए वहीं पर भगवान नजर आता है। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल ना बंद करने से पानी व्यर्थ हो जाता है। कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। मूर्ख लोग कार्यों के मध्य कठिनाई उत्पन्न होने पर दोष ही निकाला करते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई हैं। जो अपने कर्तव्यों से बचते हैं वे अपने आश्रितों परिजनों का भरण पोषण नहीं कर पाते। आप कुछ भी चुनने के लिए अवश्य ही स्वतंत्र है, परंतु जो आप चुनते हैं उसके परिणामों से कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। असंभव शब्द का प्रयोग तो केवल कायर करते हैं, बुद्धिमानी ज्ञानी व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाते हैं। पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बना के नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। जो तुम मांगते हो उसके मिलते ही उसका मूल्य कम हो जाता है और फिर से कुछ मांगने की इच्छा जगती है। इसलिए मांगने के बजाय उस खजाने की तरह बढ़ो जो तुम्हारे भीतर छुपा है। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, इसके आगे न लगने पर यह नमन हो जाता है और इसके पीछे न लगने पर यह मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए, जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। चींटी से मेहनत सीखो, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी, और अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। आवश्यकता से अधिक ईर्ष्या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी को झलकाती है। यादों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कभी कभी हम बीते दुख को याद करके हंसते हैं और कभी कभी हम बीते सुख को याद करके रोते हैं। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, मगर पैसे से बुद्धि नहीं। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। चाणक्य के अनुसार लोग हमें क्यों गिराते हैं? ईर्ष्या, जालसी। चाणक्य कहते हैं, ईर्ष्या से बढ़कर कोई दूसरा दोष नहीं। लोग तब गिराने की कोशिश करते हैं जब वे आपकी सफलता, गुण या प्रगति सहन नहीं कर पाते। चाणक्य के अनुसार लोग हमें क्यों गिराते हैं? स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट। कई लोग आपका अपमान इसलिए करते हैं ताकि उनका महत्व बढ़े। चाणक्य का मानना था कि स्वार्थी व्यक्ति कभी दूसरों की उन्नति नहीं चाहता। चाणक्य के अनुसार लोग हमें क्यों गिराते हैं? अज्ञान, इग्नोरेंस। जो स्वयं में कमजोर या असफल होता है वह दूसरों को गिराकर संतोष पाना चाहता है। यह उनकी कमजोरी है, आपकी नहीं। चाणक्य के अनुसार लोग हमें क्यों गिराते हैं? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। चाणक्य कहते हैं कि जहां लाभ, पद या शक्ति की होड़ होती है वहां लोग दूसरों को गिराने का प्रयास करते हैं। आपकी ताकत देखकर अपमानित करने का प्रयास अक्सर उसी का होता है जिसे लगता है कि आप उससे आगे निकल सकते हैं, यानी आपका अपमान आपके सामर्थ्य का प्रमाण भी है। चाणक्य के अनुसार लोग हमें क्यों गिराते हैं?
चाणक्य का निष्कर्ष, दूसरों की निंदा और अपमान से विचलित मत हो। यह इस बात का संकेत है कि तुम में ऐसी शक्ति है जिससे वे भयभीत हैं। चाणक्य के अनुसार अपमान से निपटने के उपाय, धैर्य और मौन रखें। चाणक्य कहते हैं कि गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देना बुद्धिमानी नहीं है। अपमान सहने पर पहले शांत रहें ताकि सामने वाला आपकी कमजोरी न देख पाए। चाणक्य के अनुसार अपमान से निपटने के उपाय, अपमान को शक्ति में बदलें। चाणक्य का मत है कि अपमान व्यक्ति को महान कार्य करने की ऊर्जा देता है। अपमान को याद रखकर उसे प्रेरणा में बदलें, जैसे उन्होंने नंद वंश को पराजित करने की शपथ ली थी। चाणक्य के अनुसार अपमान से निपटने के उपाय, अपमान करने वाले की स्थिति समझें। कई बार अपमान करने वाला व्यक्ति स्वयं अंदर से कमजोर या ईर्ष्यालु होता है। चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसे व्यक्ति से बहस करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दें। चाणक्य के अनुसार अपमान से निपटने के उपाय, योग्य समय पर उत्तर दें। चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति ही सही समय पर शत्रु को उत्तर देता है। तुरंत प्रतिकार करने की बजाय सही अवसर की प्रतीक्षा करें। चाणक्य के अनुसार अपमान से निपटने के उपाय, सम्मान और आत्मविश्वास बनाए रखें। अपमान के क्षण में भी अपने आत्मसम्मान को न खोए। जो व्यक्ति अपने सम्मान को खुद गिराता है, उसे समाज भी नहीं उठाता। अपमान का बदला तुरंत गुस्से से नहीं, बल्कि अपनी सफलता से लेना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो कृपया टारगेट सक्सेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।